हेलो एंड वेलकम टू कॉइन क्रंच इंडिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और ये सारी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो कॉइनस्विच एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुकी है। हम बात करेंगे माना जो कि नेटिव टोकन है डिसेंट्रलैंड का, सैंड जो सैंडबॉक्स का टोकन है, गाला जो गाला गेम्स का टोकन है, आरईक्यू रिक्वेस्ट का टोकन और कोटी जो कोटी प्लेटफॉर्म एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क बना रहा है उसका टोकन है। ये 5 टोकन्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टोकन्स, व्हाट आर देयर यूज केसेस और फिर उनको कैसे बाय या सेल कर सकते हो कॉइनस्विच कुबेर एक्सचेंज के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं माना टोकन्स की। MANA ये टोकन जो है वो डिसेंट्रलैंड का नेटिव टोकन है। इट इज एन ERC20 टोकन। डिसेंट्रलैंड एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लैंड खरीद सकते हो। लैंड बेसिकली NFT की तरह आपको मिलता है। उसके अंदर आप गेम्स खेल सकते हो, आइटम्स एक्सचेंज कर सकते हो और ये सब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इस मेटावर्स के अंदर वो सब ट्रांजैक्शंस माना टोकन्स के जरिए होते हैं। माना बिकम्स द पेमेंट टोकन फॉर इट। तो ये माना डिसेंट्रलैंड का नेटिव टोकन बन जाता है। माना डिसेंट्रलैंड का एक्चुअली गवर्नेंस टोकन भी है, यानी कि डिसेंट्रलैंड के अंदर जो भी प्रपोजल्स आते हैं उन पे वोटिंग करनी है तो एक माना टोकन होल्डर वोट कर सकता है और डिसाइड कर सकता है whether the proposal has to be approved or not approved. That is Mana. Let's move on to the next cryptocurrency which is Sand. Sand भी एक नेटिव टोकन है द सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म का। द सैंडबॉक्स भी एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है बट इसके अंदर यूजर्स अपने खुद के गेम्स डिजाइन कर सकते हैं, अपने खुद के डिजाइन बना सकते हैं और इनको ट्रेड कर सकते हैं। अगेन सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन सैंडबॉक्स के अंदर होते हैं ये डिजिटल गेम्स को लेके या प्ले टू अर्न इकोनॉमी को लेके या NFTs को लेके, ये सारे ट्रांजैक्शंस की पेमेंट जो है वो सैंड टोकन में होती है। सेटलमेंट जो है वो सैंड टोकन में होता है। दैट इज द प्राइमरी यूज केस ऑफ सैंड टोकन। माना की तरह सैंड भी एक गवर्नेंस टोकन है जिसका मतलब है कि सैंडबॉक्स के प्रपोजल्स में सैंड होल्डर्स वोट कर सकते हैं। जो तीसरा टोकन जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है गाला। गाला जो है वो गाला गेम्स का नेटिव टोकन है। माना और सैंड की तरह ये भी गवर्नेंस के लिए भी यूज होता है ये टोकन गाला गेम्स के अंदर। गाला भी एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे प्ले टू अर्न यानी कि प्ले और जीतो और अर्न करो नेटिव टोकन्स वाले गेम्स है और NFT प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर अगेन पेमेंट्स और ट्रेडिंग जो है वो गाला टोकन के जरिए भी की जा सकती है। माना, सैंड और गाला ये तीनों मेटावर्स और NFT टोकन्स है जिसको आप अभी इस वक्त कॉइनस्विच के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। इफ यू गो टू कॉइनस्विच ऐप, आप मार्केट में जाइए, जो टोकन आपको चाहिए उसको सर्च करिए। उसको सर्च करने के बाद उस टोकन के ऊपर क्लिक करिए, उसके ऊपर आप बाय या सेल कर सकते हो। इफ यू गो टू बाय और सेल, आप 2 तरह के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। इधर इट्स एन इंस्टेंट बाय यानी कि अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है तो आपने इंस्टेंटली उस प्राइस पे टोकन को बाय कर लिया, या तो फिर आप एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो यानी कि अभी इस टोकन का प्राइस अगर 46 रुपीज चल रहा है तो उसको आपको 40 पे बाय करना है तो आप अभी से एक 40 रुपीज का ऑर्डर डाल के इसको लिमिट ऑर्डर की तरह सेट कर सकते हो। तो जब भी प्राइस 40 रुपीज आएगी आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके टोकन्स खरीद लिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे 2 टोकन्स जो कॉइनस्विच के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज REQ रिक्वेस्ट नेटवर्क का नेटिव टोकन REQ टोकन है। रिक्वेस्ट नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना रहा है जहां पे आप इनवॉइसिंग या पेमेंट्स की एक्सेप्टेंस जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू कर सकते हो। द अमेजिंग पार्ट अबाउट दीज इनवॉइसेस इज कि सारे के सारे इनवॉइस जो रिक्वेस्ट नेटवर्क के ऊपर बनते हैं ये ब्लॉकचेन में लॉक्ड होते हैं यानी कि उसको ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और इम्यूटेबली मिलती है। सारे के सारे इनवॉइस इम्यूटेबल हो जाते हैं, उसको बाद में कोई बदल नहीं सकता या अगर बदलता है तो उसका डेटा जो है वो ब्लॉकचेन में रहेगा। अगर आप क्रिप्टो में पेमेंट लेते हो तो आप रिक्वेस्ट नेटवर्क का यूज करके इनवॉइसेस जनरेट करके क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो और ये पूरा अगेन एज आई सेड इम्यूटेबल लेजर के ऊपर ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स रहेगी। REQ टोकन जो है वो फीस भरने के लिए और गवर्नेंस के लिए यूज होता है। REQ टोकन भी एक डिफ्लेशनरी टोकन है, उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाती है बिकॉज जो टोकन फीस भरने के लिए यूज होते हैं उनको बर्न भी किया जाता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं COTI कोटी टोकन की। नाउ मुझे पता है हिंदी में कोटी का मतलब करोड़ होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कोटी जो है वो एक एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म है करेंसी ऑफ द इंटरनेट। कोटी जो है वो एक एंटरप्राइज बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क बनाना चाहता है, यानी कि आप किसी भी, आप अगर एक एंटरप्राइज है, आप एक कंपनी है, तो आप अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकते हो कोटी नेटवर्क के ऊपर। अगेन एक और इंटरेस्टिंग बात कोटी की ये है कि ये एक नेटिव ब्लॉकचेन जो कॉमन ब्लॉकचेन है, यानी कि इथेरियम, मैटिक वगैरह, उसकी तरह काम नहीं करता। इट यूजेस अ कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए वो एक सेकंड में 100,000 ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। REQ की तरह कोटी टोकन भी फीस पेमेंट और गवर्नेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे आज के 5 कॉइन्स जो कॉइनस्विच पे लिस्ट हुए हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको, ताकि आप डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू ट्रेड देम और नॉट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप कॉइनस्विच के ऊपर लिमिट या तो इंस्टेंट बाय ऑर्डर्स डाल सकते हो इफ यू वांट टू बाय दीस टोकन्स। सिमिलरली आप, अगर आपके पास ये टोकन्स है और आपको सेल करने हैं, तो भी आप कॉइनस्विच के ऊपर इंस्टेंट सेल या फिर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो सेलिंग के लिए। कॉइनस्विच कुबेर में ट्रेडिंग करने के लिए, उसकी ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको बस कॉइनस्विच की वेबसाइट पे जाके अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको ऐप की लिंक आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, प्लीज डू चेक इट आउट। अगर आपको कॉइनस्विच के बारे में ये सारे 5 कॉइन्स जो हमने डिस्कस किए उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं और आप उसको मिस ना कर जाओ, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब।